अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज का दिन बहुत कुछ हुआ, खासा हैपनिंग दिन था। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की, कुछ उसके हवाले से बात करूंगी, क्योंकि एक बात हाफिज हमदुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले की थी। आज भी मौलाना ने जो गुफ्तगू की और जो कुछ मीटिंग के अंदर से भी बातें बाहर बाहर आई हैं जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की, उसके हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इलेक्शंस कब होंगे, नहीं होंगे, बड़ी इस चीज को लेकर अफवाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इसको डिस्कस ना करें। पेमरा भी कूद गया बीच में कि इसको नेगेटिव किसी लाइट के अंदर डिस्कस ना करें। लेकिन आज इलेक्शंस के इनेकाद को लेकर कुछ मस्बत चीजें सामने आई हैं, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है आज के दिन। मैं मुसलसल एक बात कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सारा सब कुछ जो है ना, वो एक खातून का किरदार ठीक है कि नहीं है, उसके इर्द गिर्द लगता है कि सब कुछ हमारे मुल्क में घूमना शुरू हो गया है। और मीडिया का भी जो फोकस है वो बड़ा ही मुझे लफ्ज नहीं पता मैं क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेट है इस सारे मामले के ऊपर। और उसी बुशरा बीबी वाले मामले के ऊपर और इद्दत से पहले निकाह वाले मामले के ऊपर जो आज हुआ है, मैं उस पर कोई तफसील से बात, उसकी कोई डिटेल नहीं शेयर करूंगी यहाँ पे। शायद वो इस काबिल ही नहीं है तफसीलात की शेयर की जा सके, लेकिन कुछ थोड़ा सा अपना थॉट उसके ऊपर जरूर दूंगी। जो मैंने बात की अभी इलेक्शंस के हवाले से, अगर उसी से गुफ्तगू का आगाज कर लें। जैसे मैंने कहा कि जो कोई खदशात थे, कोई अबहाम थे, कोई सवालात थे, कोई अफवाहें थी, वो लगता है सबकी सब अब दम तोड़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इलेक्शन कब होगा, नहीं होगा, 8 फरवरी को होगा, गो कि अभी भी एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जिसका ये ख्याल है कि शायद इलेक्शंस का इनेकाद बर वक्त ना हो सके पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े कुछ मामलात जो हैं वो हमें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फंडिंग का मामला कि जी फंड्स अवेलेबल नहीं है, फंडिंग की जरूरत है, उसको लेकर भी हमने देखा कि जो वजारत खजाना है उनकी तरफ से एलामिया जारी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 17 अरब 40 करोड़ रुपए की एक किस्त जो है, दूसरी किस्त जो है वो जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये सेकंड किस्त है, पहली जो है वो 10 अरब की किस्त थी। तो ये अब टोटल 27 अरब 40 करोड़ रुपए जो है वो मिल चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी। अच्छा, इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, जब वो बजट अप्रूव कर रही थी, तो उसके अंदर ऑलरेडी 42 अरब रुपए जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए गए थे इलेक्शन कमीशन को देने के लिए। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसकी वजह से हमें पता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो खासी स्ट्रेस्ड है। जो हमारे खजाना की सूरत हाल है, वो हमारे खजाने की, वो हम सबके सामने, जो माशी सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई थोड़े से लकूना से रुकावटें थी इलेक्शन कमीशन को फंड पर फराहम करने के हवाले से, लेकिन वो मामला जो है वो अब रिजॉल्व होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जहां इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा था कि फंड्स का मामला है, वहीं पर सिक्योरिटी इस मुल्क के अंदर, आपको पता है मौलाना फजल रहमान एज ए पॉलिटिशियन भी ये कहा कि इस मुल्क के बहुत से हिस्सों में हमारे लिए आगे जाना और कैंपेन करना मुमकिनात में से नहीं है। बलोच भी हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से ये बात जो है वो सुनने को मिली कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन्स के, जो माशी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो साजगार नहीं है मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन नेचुरली उनको भी सिक्योरिटी की एक रिक्वायरमेंट है। तो जो सिक्योरिटी का मामला है उसके हवाले से ये बताया गया कि तकरीबन 6 लाख एहलकारों की दस्तियाबी जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार है। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है और ये बताया है कि 2.25 लाख एहलकारों की कमी का जो है वो इस वक्त सामना है। लेकिन उसके हवाले से भी, क्योंकि डिफरेंट तरह की फोर्सेस हैं जो वो करती हैं, सामने आगे बढ़ती हैं, या उनको असाइन किया जाता है कि जो इलेक्शन डे की सूरत हाल है उसको वो मैनेज कर सकें। तो उसके अंदर क्विक रिस्पांस फोर्स है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वो आते हैं। लेकिन कुछ और भी तरह की फोर्सेस होती हैं। तो जो अभी बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की स्टैटिक मोड की फोर्स है वो तैनात करके, ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि ये जो ये कमी बताई जा रही है इस कमी को पूरा जो है वो किया जा सके। और दूसरी जानिब जो अच्छा, जो ये जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामला थे, ये कुछ हद तक लग रहा है कि रिजॉल्व हुए। अच्छा, जब से ये फंड्स का मामला भी सामने आया कि जी वो हो गया है, सिक्योरिटी का भी कुछ सूरत हाल क्लियर हुई है, तब से ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मुल्क की हैं वो भी अब आगे बढ़ रही हैं और वो कहीं ना कहीं एतमाद का भी इजहार कर रही हैं। मुझे पॉजिटिविटी नजर आई है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी। कुछ पार्टी के कुछ लोगों से आज बात करने का मौका मिला, उन्होंने कहा जी कि ये एक राइट स्टेप लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन, एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव फजा इससे जरूर जो है वो क्रिएट हो रही है। इसके अंदर तो कोई दो आरा जो है वो नहीं है। सो आई रियली होप कि जो पॉजिटिविटी है ये आगे प्रिवेल करे, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव वाइब है, तो मैंने क्योंकि कहा था कि मैं मौलाना फजल रहमान की जो मीडिया टॉक है उस पर भी बात करूंगी। मौलाना फजल रहमान ने ना सिर्फ ये कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए तो आप बाहर निकलकर कैंपेन करना ही मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है, समझता है कि हमें इस तरह की सूरत हाल में जहां हमारे पास तो कोई स्पेस ही नहीं है कि हम निकले और हम कैंपेन करें, तो ठीक है, निकलेंगे और कैंपेन करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें एक फेयर चांस जो है मिलेगा। कैंपेन करना नामुमकिनात में से
इस वक़्त जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मौलाना फज़ल रहमान ने भी आगे बढ़कर ये कहा जी कि हम भरपूर तरीके से इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, खुशाइंद है इंतख़ाब जो है उसका होना, इलेक्शंस का होना पाकिस्तान के अंदर, और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बट अगेन जहाँ पहले वो सिक्योरिटी और इस तरह की बातें कर रहे थे कि कैंपेन करना मुमकिन नहीं है, वहीं पर अब मौलाना फज़ल रहमान ये कह रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड विज़-अ-वी अगेन सिक्योरिटी सिचुएशन कह रहे हैं कि हम कैंपेन नहीं कर सकते, या वो क्या कह रहे हैं उसकी कोई वज़ाहत नहीं की उन्होंने, लेकिन एक फिर से एक इश्यू जो है उसको ज़रूर अलबत्ता रेज़ कर दिया। अच्छा, जो कोई अंदरूनी मीटिंग्स हैं नून लीग के साथ जेयूआई की, उनके अहवाल की अगर बात करें तो हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि हुकूमत जिसकी मर्ज़ी चाहे वो सदर मौलाना फज़ल रहमान ही होंगे। तो वो बात उस वक़्त भी ख़ासी मज़ाक़ ख़ेज़ मैं इसलिए कहूँगी लगी थी कि अभी ना इलेक्शन हुए हैं, ना पता है हुकूमत किसकी आनी है, किसकी नहीं आनी है। अगर तो वो ये कहते हैं जी कि अगर लेट्स से नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है और फिर मौलाना जो है वो सदर होंगे, तो समझ में आता है कि शायद इनकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई हो, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल, इसके अंदर कोई खराबी की बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, सदर मौलाना फज़ल रहमान ही होंगे, ये बात मेरी कम से कम अभी तक समझ में नहीं आ रही कि किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर हाफ़िज़ साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही है। जो मीटिंग्स हुई हैं नून लीग के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की, उससे भी कुछ जो इंडिकेशंस हैं वो यही मिली हैं कि एक तो इंतखाबी जो एडजस्टमेंट है वो तो कह दिया गया कि 2 सूबों में तो हर सूरत हर सीट के ऊपर होगी। टू एन एक्सटेंट ये कहा गया कि जिन नशिस्तों के ऊपर जिस जमात का कैंडिडेट ताकतवर होगा, ज़्यादा मुस्तहकम होगा, उस सीट को उस जमात को दे दिया जाएगा। इन केस के अगर ऐसा लगे कि दोनों जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और ताकतवर हैं, तो उस केस में भी कोई फ़ॉर्मूला ऐसा डिराइव किया जाएगा कि एक सीट यानी नेशनल असेंबली की सीट एक जमात को दे दी जाए और प्रोविंशियल असेंबली की सीट एक जमात को दे दी जाए। लेकिन कोई भी सीट ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर इंतखाबी एडजस्टमेंट के बगैर ये दोनों सियासी जमातें जो हैं वो आगे बढ़ें या काम करें। लेकिन ये जो सदर वाला मामला है, इसके ऊपर भी जो सुनने में आया वो ये आया कि मीटिंग के अंदर मौलाना की तरफ से ये इश्यू रेज़ किया गया कि हमें इसके ऊपर भी कोई अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई इस बात को गोल किया है और कोई हतमी बात नहीं की है मौलाना फज़ल रहमान साहब से, और इंदिया बस दिया है खाली कि हम इस पे बात कर सकते हैं। ये भी नहीं कहा हतमी तौर पे कि हम बात करेंगे, कर सकते हैं लेकिन इलेक्शंस के बाद। इलेक्शन से पहले तक का जो मौक़िफ़ नवाज़ शरीफ साहब का सामने आया है, ये समझ में आ रहा है, वो यही आ रहा है कि इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस इश्यू पर बात करने के लिए ख़ास राज़ी या तैयार दिखाई नहीं दिए। सो व्हिच मीन्स और इंडिकेट्स के शायद मियाँ साहब के लिए के माइंड में सदारत को लेकर कुछ और है। नून लीग के अपने सर्कल्स के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जब हम ओहदे बाँटने की बात करते हैं, उसको हवाले से बहुत सारी रिफ्ट्स, बल्कि ख़ानदान के अंदर रिफ्ट्स की जो है वो अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कुछ थोड़ी-सी मज़ीद पक्की हो जाएँ, तो फिर वो अफ़वाहें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जब वो थोड़ी-सी कोई ख़बर की शक्ल इख्तियार कर लें। लेकिन ज़रा उनकी वेरिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की नज़रें हैं और उनको किस तरीके से मैनेज करना है, इसके बारे में अभी कोई ख़ातिर ख़्वाह बात जो है वो नहीं आई। और आखिर में मैंने जैसे कहा कि मैं बिल्कुल इस खबर की तफ़सील में नहीं जाना चाहती। सिर्फ़ इतना कि एक ख़ातून के साबिक शौहर जिन्होंने बहुत एक बड़ा ही फ़ॉल फ्रॉम ग्रेस था, अगर कोई थी उनकी इज़्ज़त, तो उससे वो बहुत नीचे गिरे। जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अपनी साबिका अहलिया के बारे में, जिस तरह की गुफ्तगू की, आई मीन एक इस तरह का ताल्लुक जिसके अंदर आप रहे, उसके बाद आपको आपका इख्तिलाफ हुआ, तो आपने सोचा कि उस खातून के बारे में उसकी उसकी किरदारकुशी कर दी जाए, जाके पब्लिकली एक मीडिया नेशनल टीवी के ऊपर, एक मीडिया के फोरम के ऊपर, और उसके बाद भी अब आप रुक नहीं रहे, आप केसेस कर रहे हैं, आप अदालत में जा रहे हैं। अदालत तक भी अगर चले जाते तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरीके से इस सारे मामले को कंडक्ट किया गया, खासा तकलीफ देह है कि एक खातून की किरदारकुशी जिसका बराह रास्त सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी समझ से ये सारा मामला कम से कम बालातर है। मैं तो इसकी मज़म्मत करती हूँ, करूँगी। और जिस तरीके से आज उन साहब के जो मानिका साहब के जो मुलाज़िम हैं, वो जिस तरीके से आए और फिर उसके बाद जिस तरह की घटिया, गलीज़ लुग़्ज़ गुफ्तगू उस शख़्स ने की है, मेरा ख़्याल है कि मैंने कहा कि मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, सिवाय इसके कि मैं इसको एक तो कंडेम करना चाहती हूँ, उसकी मज़म्मत करना चाहती हूँ। दुनिया में हमारा क्या चेहरा जा रहा है, मैं चाहती हूँ मैं ये सवाल छोड़ जाऊँ कि इसके ऊपर ज़रूर गौर करें कि हमारा क्या इमेज है जो दुनिया में इस बारे में लेकर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और फिर इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है कि एक ऐसा मुल्क जो कि माशी बदहाली का शिकार है, रिकॉर्ड हाई महँगाई है, लोगों की चीखें लोग तिलमिला उठे हैं इस मुल्क के अंदर। उस मुल्क के अंदर हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक़्त इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कैंपेन नहीं है। जो जमातें कैंपेन करने का दावा कर रही हैं, खोखला दावा, वो भी एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ हैं। लेकिन चलें, इलेक्शंस के अंदर शायद वो बात मान ली जाती है, लेकिन एक सियासी जमात जो कि ऑलरेडी इतनी कॉर्नर्ड है,
فॉर राइट और फॉर रॉन्ग मैं उस बहस में नहीं जा रही हूँ. मैं किसी भी उनकी गलत किए हुए काम को ना कभी पहले डिफेंड और जस्टिफाई किया, ना आज डिफेंड और जस्टिफाई करूंगी. लेकिन जिस तरीके से एक खातून का इस मुल्क के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो सोचने की जरूरत है, वो लम्हा फिक्रिया है. एक इतनी घटिया लेवल की गवाही, और गवाही अगर लीगल केसेस के अंदर कोर्ट के अंदर आए भी, तो उसको इस तरीके से मीडिया पर उछालना कि उस शख्स ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, कौन कौन सी तफसीलात दी, आई थिंक मैं ऑनेस्टली बोलने के बाद थोड़ा-सा स्पीचलेस भी हो जाती हूँ, कि हमें थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है. और मैं बार-बार एक और बात भी कहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर मकाफ़ाते अमल क्या होता है, हर 4-5 साल के बाद एक पहिया घूमता है, और रिसीविंग एंड पे जो होता है उसको लग पता जाता है कि मकाफ़ाते अमल किसको कहते हैं. तो उस वक़्त से भी डरें कि जब ये पहिया दोबारा घूमेगा और आपकी तरफ आके रुकेगा, फिर आप होंगे, आपके घर की ख़वातीन खुदा ना ख़ास्ता होंगी, मैं तब भी कंडेम करूँगी, ये भी मेरा वादा है, लेकिन ये होगा. तो इसलिए अगर इसको कंडेम कर लें इस मुल्क की सियासी जमातें, थोड़ा-सा इस बारे में, मैं कहती हूँ मीडिया के कंडक्ट को ही कंडेम कर लें कि इस तरह की चीज़ों को पब्लिक ना करें. ऐसी खातून जो कि जिनका सियासत से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरीके से उस पे कीचड़ उछालें, किसी और फोरम पर जाके इस तरीके से पब्लिकली इसके ऊपर कीचड़ मत उछालें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा. अभी तक भी कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा. आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ. आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे सब्सक्राइब कीजिए. मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.